नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनको प्रदर्शन करते करते 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन सरकार की जो उनकी मांगे हैं, प्रमुख मांगे, सरकार की कोई मंशा नहीं लगती कि उनकी मांगे मानी जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक ये बात करते हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं हरियाणा से आया हूँ। और आपके प्राइम समाचार का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने देखा कि आप 20 फरवरी से लगातार हम लोगों को कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरीके से 2 महीने से ज़्यादा का लंबा समय बीत गया आपको आंदोलन करते करते, चिलचिलाती गर्मी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, आप टिके हुए हैं, लेकिन सरकार आपकी क्या लगता है मांगे मानने को तैयार क्यों नहीं हो रही है? नहीं, सरकार मांग मानेगी। अभी सरकार देख रही है, उनको जांच कर रही है। जो भी उसमें दोषी हुए उनके ऊपर भी एक्शन होगा और सरकार मांगे ज़रूर मांगेगी, क्योंकि ये हक की मांग है। ये कोई हम एक्स्ट्रा मांग नहीं मांग रहे कि जैसे बोलते हैं कि मांग लेके आए हैं। तो ये एक्चुअली जो हमारा जो हक था ना, वही हमें नहीं मिला, उसी से वंचित कर दिया गया हमारे अधिकारियों ने सरकार के साथ में मिलके। तो सरकार अब उसके ऊपर संज्ञान ले और इसको जल्द, जितना भी जल्दी हो सकेगी तो उतना ही जल्दी करेगी तो फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर बड़े लॉस में जाएगी सरकार। लग रहा है आपको सरकार की नीयत है मांगे मानने की? नीयत तो नहीं लग रही है, लेकिन मानेगी। नीयत को हम जो है ना पॉजिटिव लेके आएंगे। कितना समय लग सकता है? समय 1 साल भर लग जाएगा। मांगे क्या है आपकी प्रमुख? मांगे सर प्रमुख हमारी हैं, जैसे वीर नारियों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, डिसेबिलिटी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और एमएसपी में जो बड़ा भेदभाव किया है हमारे साथ में। तो ये 12, 13, 14 मांगे हैं हमारी सारी, जो भी ये पोस्टर लगे हुए आप इनमें देखते हो, डे 1 से हो आप ये सारी। तो उनमें सबसे बड़ा क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ है, जो कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी हुआ है। तो सरकार अब देखो जितना जल्दी इसको कर देगी। तो पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं, 68वां दिन हो गया आज, लेकिन सरकार के कान पे अभी तक जूं नहीं रेंगी है, लेकिन अब रेंगेगी जूं। जैसे 3 अप्रैल को आपने देखा था पूरे भारतवर्ष में डीएम साहब को मांग पत्र दिया गया था। अभी सांसद को दिया जाएगा अपने अपने इलाके में जो जाके, और इसमें बढ़ चढ़ के सैनिक जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और आगे भी बड़ी कॉल होगी, जैसे रामलीला मैदान है, मैं भी अपने गांव में जिला स्तर पे जो है ना वो बातें करने, कमेटी हो रही है, मीटिंगें हो रही हैं, और रामलीला ग्राउंड का भी कॉल होगा। तो 30 तारीख की किस तरीके का आपने आह्वान किया है? 30 तारीख का मानिए जो अपने अपने जिला स्तर में जो सांसद हैं उनको मांग पत्र दिया जाएगा, क्योंकि वो रह गए थे उनको बीच में, तो उनको दिया जाएगा। 3 तारीख में आपने पूरे देश भर में अपना ज्ञापन दिया था, जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय पर। क्या उससे कोई सरकार को मैसेज गया? नहीं, बिल्कुल सरकार को मैसेज गया, और सरकार के तलवों में बिल्कुल आग लगी हुई है, वो भी बेचैन है। अभी जांचें चल रही हैं उनकी, विशेष सूत्रों से हमें भी पता लगता है। तो बहुत जल्द ही इस पर वो जो है ना संज्ञान लेंगे। अच्छा, इसमें आपके जो आंदोलन में फूट क्यों हो रही है आपके आंदोलन? नहीं, आंदोलन दो भागों में क्यों बट रहा है? आंदोलन में देखिए, कोई भी आंदोलन जब कामयाब होता है विरोधी होते हैं, तो विरोधियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वो जनरल सतवीर साहब के जो कुछ हैं पिछले जो 2015 में उनकी तरीक कुर्सी बिछाते थे, हम भी आते थे, हमें पता लगा, तभी वहाँ से जो है ना एक अलग टेंट लगा था साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी का, तो वहीं से हमें भेदभाव का पता लगा था। और 12-13 दिन जो है ना भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, सूबेदार अपने प्रगट साहब भी थे। तो उन्होंने जो है ना सैनिकों के हितों को, और पूरे देश में जो ये आवाज़ फैल रही है साहब का कमेटी की वजह से फैली है, और पूरे सैनिक जो है ना जागरूक हुए हैं, और हर स्तर पर, जिला स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी जो है ना वो सब सैनिक जो है ना साथ दे रहे हैं। हमारे ऑर्डिनरी कैप्टन साहब हैं, ये भी निमराना से आए हैं राजस्थान से, वहाँ पे भी मीटिंगें चल रही हैं। आगे आने वाले समय में कमेटी जो फैसला करेगी उसके ऊपर पूरे सैनिक जो है ना साथ देंगे। अच्छा, आपके जो पूर्व सैनिक है उनकी तरफ से कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है करने की? बिल्कुल, 3 अभी जो है ना 30 अप्रैल को है, और 30 अप्रैल के बाद में जो है ना रामलीला के ग्राउंड में कॉल करने की जो है ना तैयारी है। जो कमेटी, आखिरी फैसला कमेटी का होगा। एडोक कमेटी के जो अपने सूबेदार अर्जुन साहब राठौड़ अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में चल रही है, वो फैसला लेंगे और होगा बड़ा आंदोलन होगा। अगर आप कॉल करते हैं आंदोलन करने के, बड़े आंदोलन की, कितने लोग आने की उसमें संभावना होती है? कॉल करेंगे तो कम से कम 10 से 12 लाख सैनिक जो है ना वो आ जाएंगे। अच्छा, 10 से 12 लाख सैनिक आ जाएंगे, और एक आपका बहुत बड़ा वोट बैंक भी है जो पूर्व सैनिक है, लेकिन सरकार आखिर झुक नहीं रही है, फिर भी लंबा समय बीत गया है। देखिए, सरकार जो है ना ये इनका ये जैसे वो बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल, अभी ये इनके पास में एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो अभी हमने उस पर दबाव दिया है, हल्का दिया है, तो अभी वो खड़े हैं, दबाव नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आगे आएगा, तो स्प्रिंग को जो है ना हम दबाएंगे।
और वो दबेगा तब जाके जो है ना ये मांगे मानेंगे। ये जायज़ मांगे हैं, संविधान के दायरे में है, बिल्कुल हमारी जो हक है लिखित में है, ये चीज़ें सारी चीज़ कानून के तहत में, कोई अलग एक्स्ट्रा मांग थोड़ी है। उनसे ही वंचित रखा गया है तो उनको मांगनी पड़ेगी, मानेंगे वो मांग। अच्छा, जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, लगातार आपके आंदोलन को कवर भी कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी का जो मतलब नेता है या कोई मंत्री है या कार्यकर्ता, वो आपके इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है, क्या आपको लगता है बिना राजनीतिक मंच से आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, राजनीतिक बगैर मंच के जो है ना मांगे पूरी होंगी। और राजनीतिक देखिए, सैनिक जो होता है ना वो पूरे देश का होता है, और राजनीतिक पार्टियां आज हैं कल नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो पीछे भी सरकारों ने, कोई ऐसी सरकार नहीं है कि इन सैनिकों को नहीं ठगा है, सबने ठगा है। लेकिन बीजेपी ने जो है ना रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी कि हम जो है ना सरकार में आते ही भी 100 दिन के अंदर अंदर ये कर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन सेकंड ORP में जो है ना बिल्कुल ही भेदभाव कर दिया, जो कि मंजूर नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर राजनीति मंच का आपको कोई सहारा मिल रहा है किधर से? नहीं, राजनीतिक मंच का सहारा हम लेंगे भी नहीं, न हम कभी सैनिक कभी राजनीतिक हुआ ही नहीं और न कभी आगे होगा। उसके बगैर ही हम जो है ये मांगे मनवाएंगे। सफल हो पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सफल। सैनिक जीवन सफलता का ही नाम है। सारे मंत्र हैं हमारे पास में, समय समय जैसे समय बीतता जाएगा तो फिर करते जाएंगे। जहाँ मोदी जी सरहद पर जाकर जो सैनिक हैं उनके बीच फ़ोटो खिंचवाते हैं, आज वही सैनिक मोदी जी के इलाके में दिल्ली में कुछ ही मीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं हो रहा है, फिर भी आपसे कोई उनका डेलीगेशन मिलने नहीं आ रहा है। आएगा, डेलीगेशन मिलने भी आएगा, ऐसी बात नहीं। जब वो सरहद पे जा सकते हैं तो यहाँ भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब ये उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो भगवान ही जाने या वो जाने, आना पड़ेगा उनको। कोई हाल फिलहाल में आपको कोई सरकार से कोई बातचीत हुई? नहीं, सरकार से कोई बातचीत आपके किसी प्रतिनिधि से हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं। कोई नहीं है। नहीं। क्या लगता है कब तक आपकी मांगे मान ली जाएगी? अब ये तो सरकार बताएगी। हमारा काम जो है ना, देखो इंसान का काम होता है कर्म करना, ठीक है, फल की चिंता नहीं करना। तो हम कर्म कर रहे हैं अपना, बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर, कानून के दायरे में, और संविधान के जो दायरे में आता है उन हकों को जो है ना हमें नहीं मिला, उसमें हमारे साथ भेदभाव है, उसको लेके तो हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से मतलब मीडिया की हम बात करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही है कहीं से कहीं तक भी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, सबसे बड़ी मीडिया तो मैं आप लोगों को मानता हूँ इंटरनेशनल मीडिया है, आप उनसे भी बड़े हो, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया, इसको पूरा वर्ल्ड देखता है। तो ये मांग हर देश में भी जा चुकी है, बाहर भी है। तो बाकी जो है लोकतंत्र का जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनको तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो है ना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो है ना शर्मसार किया है। आएंगे वो भी, ऐसी बात नहीं है, अपने आप ही आ जाएंगे। पूर्व सैनिक के साथ साथ आपको किसका और समर्थन मिल रहा है? पूर्व सैनिक ही हम बहुत हैं, हमारी संख्या बल काफ़ी है, 97% है। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है हमारे परिवारों की, तो हम इस चीज़ को कर लेंगे। दिल्ली से बाहर आपके आंदोलन की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्तर पे चल रहा है। अभी 30 अप्रैल की जो है कॉल है, उसमें जो माननीय सांसद को जो है ज्ञापन जाएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो चल रहा है और बढ़ चढ़ के सैनिकों में जोश है। पहली बार 75 सालों में जो है ये इतना जोश सैनिकों में आया है। काश हम पहले जागते तो इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं होता, लेकिन अब जो है ना नुकसान हो गया होगा, अभी आगे नहीं होने देंगे। लगता है आपको 30 अप्रैल के ज्ञापन के बाद आपकी मांगे मान ली जाएंगी? बिल्कुल, कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा तो उससे भी बड़ी कॉल कमेटी जो फैसला लेगी वो करेंगे। पूर्व सैनिक 2024 में आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, 2024 में मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। देखो, जब हमारे वोट से हमारा ही नुकसान हो रहा है तो फिर हम तो करेंगे ना। उसका तो हक दिया है संविधान ने हमें कि भाई हम वोट किसको दें। हम जब सैनिक इनकी सरकार बना सकते हैं तो फिर उसमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है इनको। अभी ये फैसला सरकार के हाथ में है। अगर वो अफसर के भरोसे बैठना चाहती हैं कि वो 3% है कि हम सैनिकों को फिर बना लेंगे, तो ये हो नहीं सकता। सैनिक अब उनके झांसे में आने वाले नहीं। ठीक, आइए बात करते हैं आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बालकृष्ण यादव, और मैं नीमराना अलवर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, 2 महीने से ज़्यादा लंबा समय बीत गया आपको आंदोलन करते करते, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? मैं ये नज़र से देख रहा हूँ कि आखिर 68 दिन हो गए और सरकार के पास कुछ बातें पहुँची तो होंगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको ये विश्वास है कि सरकार जो हमारी मांगे हैं कुछ ना कुछ % मांगेगी और हम उसी इंतज़ार में बैठे हैं। और जब तक हम ये अपना संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानेगी। अच्छा, आपको कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, इंतज़ार का मतलब ये है कि 3 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट सौंप देती है, उसके बाद में सरकार कुछ टाइम ले लेगी, कितना लेगी वो देखते हैं, कितना लेगी समय।
अगर सरकार उस चीज़ को भी नहीं सोचेगी, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे आगे कहाँ से तक। आए हैं वैसे आप? मैं अलवर नीमराना से आया। अलवर राजस्थान में आपके आंदोलन की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। हमने पिछले कुछ दिन पहले एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा था और अभी 30 अप्रैल को हम जो हमारा सांसद है बालकनाथ, उसको हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उसके अंदर हम पूर्व सैनिक काफ़ी संख्या में वहाँ पे जाएंगे। 30 अप्रैल को एक बड़ा आप ज्ञापन इस मतलब जो मंत्री है सांसद है उनको एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, उस आंदोलन की क्या स्थिति रहेगी 30 अप्रैल की, क्या तैयारी है? उसकी स्थिति और उसकी तैयारी बहुत मजबूत है हमारी, और जितने भी पूर्व सैनिक हैं हमने सबको संदेश दे चुके हैं, हम वो सारे के सारे इकट्ठे होंगे। विश्वास है 30 अप्रैल के बाद मांगे मान ली जाएंगी? बिल्कुल विश्वास हमको। ठीक। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है 30 अप्रैल को जब हम ज्ञापन देना उसके बाद हमारी मांगे मान ली जाएंगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और 2024 में मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।